हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सद्दाम। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑफ फिक्स एंड हिंज सपोर्ट। फिक्स और हिंज सपोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं फिक्स और हिंज सपोर्ट के हवाले से मैंने बहुत कुछ मटेरियल अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं फिक्स और हिंज सपोर्ट के हवाले से प्रीवियस लेक्चर को इसके साथ लिंक करके चलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल की फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट की जो डायग्राम होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर हम थोड़ा कुछ बात कर देते हैं। तो गाइस, हमारे पास ये एक फिक्स सपोर्ट है और ये है हमारे पास एक हिंज सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट है हमारे पास और ये हिंज सपोर्ट है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिक्स सपोर्ट जो होता है वो वर्टिकल रिएक्शन को रेजिस्ट करता है, एफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स and the next one movement at any point. Let it consider point A. This is the properties of fixed support. Fixed support resist movement, Fx force and Fy force. इसका मतलब ये है कि इस सपोर्ट को अगर हम इस साइड से फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, तो ये इस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर इसमें हम वर्टिकल डायरेक्शन पे लोड लगाएं या फोर्स लगाएं तो ये इस डायरेक्शन की फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट कर लेगा। अगर हम इस पे एक मोमेंट लगाएं तो उस मोमेंट को भी ये सपोर्ट रेजिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट की दो ही प्रॉपर्टीज है, एफ वाई एंड एफ एक्स। अब देखो, इसमें हमारे पास इसकी तीन प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे इसकी दो प्रॉपर्टीज है। अब इस सपोर्ट पे अगर हम कोई मूवमेंट लगाए तो ये जॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है, यानी कि ये जॉइंट टूट सकता है। अब देखो, ब्रेकिंग के हवाले से, क्रैकिंग के हवाले से जो जॉइंट्स होते हैं हमारे पास आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें हमारे पास एक सपोर्ट होता है फिक्स, एक सपोर्ट होता है हमारे पास हिंज। अब इन दोनों को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के लिहाज से हम इन दोनों को किस टेक्निक की मदद से हम इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है, ये कॉलम है वर्टिकल, ये वर्टिकल एक कॉलम से, और इस कॉलम के ऊपर यहाँ से हम बीम दे देते हैं। इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत बना लेते हैं। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक है। आप इसको आप यहाँ से PLE को प्लिंथ लेवल इसका यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम h लिख लेते हैं, हाइट, इसको हम h डिनोट कर लेते हैं, हाइट ऑफ कॉलम। अब देखो, ये बीम है हमारे पास, ये बीम है, ये कॉलम है, ये कॉलम के ऊपर बीम इस तरह हमने ये कटिंग प्लेन लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये बीम का जो होता है स्टील, सरिया, ठीक है, वो बीम का जो स्टील होता है वो ये टॉप बार है, और ये यहाँ से बेंड करके हम कॉलम के अंदर h/3 तक इसको इम्बीड कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉटम स्टील है, ये बीम का बॉटम स्टील है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, बीम कॉलम के अंदर इसको इम्बेड कर लेते हैं।
अब ये जो एम्बेडेड लेंथ है ये आपके पास हो सकती है, एम्बेडेड लेंथ है L डैश इज इक्वल टू H अपॉन 3। फिर इसके अंदर हम जो कड़े लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रैप्स वगैरह, वो हम इस तरह फिक्स कर सकते हैं। ये जो मैंने रेड लाइनें लगाई है ये स्टील है, बीम का ये क्या है, सरिया है, और ये बीम का सरिया क्या होता है, कॉलम के अंदर H/3 लेंथ तक एम्बिट होता है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो कंक्रीट कास्टिंग होती है, कंक्रीट कास्टिंग होती है, ठीक है, इस जॉइंट के अंदर, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। देखो ये डायग्राम जो है ये इसके साथ लिंक करता है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट यहाँ बन रहा है, बीम कॉलम जॉइंट, ठीक है, इस पे फर्ज कर लो, लेट इट कंसीडर, अगर कोई फोर्स लगती है इस डायरेक्शन पे तो ये जॉइंट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। कोई फोर्स लगती है इस डायरेक्शन पे, ये जॉइंट क्या करेगा, रेजिस्ट कर लेगा। अगर कोई मूवमेंट आ रही है इसके अंदर, ठीक है, कोई किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट आ रही है ऐसे, तो इस मूवमेंट को भी ये यहाँ से रेजिस्ट कर देगा। ये Fy और ये M और ये Fx। अब देखो दूसरी बात क्या है, कंक्रीट की जो कास्टिंग होती है बीम और कॉलम के अंदर, ये होती है मोनोलिथिक। ये देखो ये एक टेक्निकल टर्म है मोनोलिथिक। इसका मतलब है कि यकजा करना, यानी कि ये कॉलम है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, बीम है। इन दोनों की जो कंक्रीट कास्टिंग होती है वो होगी एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त में होगी। कंक्रीट हम यहाँ से कास्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और ये करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर बीम का भी यहाँ से हम कंक्रीट कास्टिंग करके इसको यकजा कर देंगे। तो ये हमारे पास सपोर्ट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। पहली बात इसके अंदर हमने ये की, बीम का जो सरिया होता है वो H/3 तक हम क्या करते हैं, एम्बेड कर लेते हैं H/3 तक। और दूसरी बात क्या होती है, इसकी जो कंक्रीट कास्टिंग होती है वो क्या होती है, मोनोलिथिक होती है। मोनोलिथिक का मतलब क्या है, यकजा, यानी कि एट द सेम टाइम। ये नहीं कि आपने पहले कॉलम कंक्रीट यहाँ तक भर दिया, ऊपर बीम तामीर कर दी, ठीक है, वो भी हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन हमारी जो कंट्री है यहाँ पे आजकल जो जॉइंट बनते हैं वो हिंज बनते सारे, ये सारे के सारे जो तामीरात वगैरह होती है वो हिंज बेस पे कर लेते हैं। लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि ये जॉइंट को हम क्यों फिक्स करते हैं, क्यों हिंज करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, सिस्मिक लोड क्या होता है, अर्थक्वेक लोड क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमारे पास हिंज सपोर्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये एक बीम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल सॉरी कॉलम है, ये कॉलम है, और ये हमारे पास ऊपर कॉलम के ऊपर बीम आ रही है, ये कॉलम के ऊपर बीम आ रही है, ठीक है। ये कॉलम का आप ले लो प्लिंथ लेवल, और इसी तरह सेम इसके लिए भी हम कॉलम की हाइट ये हम ले लेते हैं h, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये प्लिंथ लेवल है। अब देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर कुछ हम काम इस तरह कर सकते हैं, ये जो टॉप बार है, ठीक है, इस टॉप बार को हम इधर लाकर थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, यानी कि 4 से 6 इंच तक इसको थोड़ा सा इधर से बेंड कर लेते हैं। फिर इसकी जो बॉटम बार होती है वो यहाँ से पास होती है होकर यहाँ पे आके ये ऐसे इसको बेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट पे होता है। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें देखो तो ये जो स्टील है ये H/3 तक इम्बीट हुआ है, ठीक है, और इधर सिंपल लाके 4-5 इंच का हुक दिया गया, ठीक है। ये हिंज सपोर्ट की निशानी है, ये किसकी निशानी है, हिंज सपोर्ट की। अब हिंज सपोर्ट के अंदर जो कंक्रीट कास्टिंग होती है वो नॉन मोनोलिथिक होती है, क्या होती है, नॉन मोनोलिथिक होती है, ये आप देख ले, नॉन मोनोलिथिक, ठीक है। ये होती है मोनोलिथिक, ये होती है नॉन मोनोलिथिक। इसका मतलब ये है इसमें कॉलम की कंक्रीट पहले कास्ट की जाती है, ठीक है, यहाँ तक पहले कंक्रीट इसमें फर्स्ट, ठीक है, इसको हम पहले कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है बीम की, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होती है, बीम की बारी होती है।
अब देखो इन दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। इसके अंदर एट द सेम टाइम पे कंक्रीट कास्टिंग होती है और इसके अंदर डिफरेंट टाइम्स में, यानी कि पहले कंक्रीट कास्टिंग करेंगे, फिर बीम के लिए फॉर्म वर्क कर लेंगे, फॉर्म वर्क के बाद स्टील को हम ऐसे मार लेंगे, यानी कि इसमें जो कड़े वगैरह है वो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। अब दूसरी बात ये है इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हमारे पास एक बीम है, मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देख लें। ये एक बीम है, इधर हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है और इधर जाके मैंने इसको एक फिर हिंज मारी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस बीम है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बना ले, ठीक है, ये कॉलम इसके साथ बीम, ठीक है, ये फर्श का एक फ्रेम बना लेते हैं हम, ये जरा के फिक्स हो गया। ठीक है, ये कोई मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग हम ऐसे इसको बना लेते हैं। अब देखो होगा क्या, ये इंटरनल हिंज आ गया, ये आउटर हिंज सपोर्ट है, ये यहाँ पे आपके पास जॉइंट है, ठीक है, और ये आपके पास क्या एक फिक्स सपोर्ट है। अब देखो जब इसमें अर्थ को एक सीजमिक लोड इस पे अप्लाई होगा तो इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट को हम काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट लगाते हैं। अब देखो यहाँ से एक मूवमेंट आ रही है, फर्ज कर लो अर्थ को की एक मूवमेंट आ रही है, यहाँ से इधर ट्रांसफर होगी, इधर से इधर, ऐसे ये मूवमेंट आते आते यहाँ सपोर्ट तक पहुंचेगी। अब यहाँ से आगे और जगह है नहीं, तो इस मूवमेंट को यहाँ से ये फिक्स सपोर्ट क्या करेगा, काउंटर करा हुआ इस मूवमेंट पे। इसका मैग्नीट्यूड फर्ज कर लो 10 है, तो ये -10 के हिसाब से रेजिस्टेंस देके इसको 0 कर देगा, जिसकी वजह से आपका ये जो जॉइंट है वो क्रैक होने से बच सकता है। ठीक है, ये जो जॉइंट क्रैकिंग होती है, ठीक है, वो ब्रेकिंग वगैरह उससे रोक बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिक्स सपोर्ट की ये टेक्निक है, इस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप देख लें इसके अंदर और कुछ, तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, हिंज सपोर्ट क्या करते हैं, मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। अगर इस पे कोई फर्ज कर लो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना लेता हूँ, यानी कि एक बीम हम बनाते हैं, सिंपल कंटिन्यूस बीम, ठीक है, इसमें 3 कॉलम है। कितने कॉलम है, देखें यहाँ पे इसमें 3 कॉलम है, और ये तीनों जो कॉलम के हमने जॉइंट जो बनाए यहाँ पे, ये तीनों हिंज है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सीजमिक लोड की वजह से मूवमेंट पैदा होती है। ठीक है, मूवमेंट यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होगी, फिर मूवमेंट यहाँ से M1 जो यहाँ से जनरेट हुई है वो इस पे आएगी, इस सपोर्ट पे। ये सपोर्ट तो बर्दाश्त नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता मूवमेंट को, ये M1 को इधर भेज देगा, यानी कि इस सपोर्ट की तरफ यहाँ से ट्रांसफर कर देगा। अब इस साइड पे तो हिंज सपोर्ट है, अब हिंज सपोर्ट मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, ठीक है, मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं कर देगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगी मूवमेंट, अब मूवमेंट ये क्या करेगा, इधर से इधर भेजना स्टार्ट कर देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक ये तीनों जॉइंट ब्रेक ना हो। जब ये तीनों जॉइंट ब्रेक होंगे तो आपकी बीम क्या होगी, डैमेज होगी, तो आपकी जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकती है। तो ये कोलैप्स वगैरह से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट का बहुत ख्याल करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपको जो कुछ भी इशू है, जो कुछ भी सवाल है वो आप कमेंट में काउंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आंसर कमेंट में आपको लिख दूंगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर सद्दाम को दे दे इजाजत। अल्लाह